ये जो वर्ब का कॉम्बिनेशन यहां पे लिखा है ना, सब बड़ा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले तो बच्चों को फॉर्म्स नहीं पता इसकी, चेक करके देखते क्या है। एक वर्ड है लाई, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर हम बनाएं लाइट लाइट, तो इस लाई का मतलब फिर बन जाएगा झूठ बोलना, वर्ब से पता चला। पर अगर लाई की फॉर्म हमने बनाई ले और लेन, तो इसका मतलब बनेगा सर लेटना, या फिर किसी चीज का कहीं पे रखा होना। जैसे मैंने कहा ये टेबल है और ये मेरा फोन है, तो मेरा फोन कहां रखा है? टेबल के ऊपर रखा है। तो कोई चीज कहीं पे रखी है, पड़ी हुई है। या फिर हम कहें लेट जाना, कहते हैं आप थक गए तो आप क्या कर जाओ? लाई डाउन, लेट जाओ, नीचे लेट जाओ। तो लेटने और रखे होने की इंग्लिश में क्या लगा देते सर हम? लाए। सेकंड फॉर्म ले एंड थर्ड फॉर्म लेन। पर अगर हम कहते हैं ले, लेट, लेट, ये वर्ब लेके आते हैं, तो इसका मतलब लेटना नहीं, लेटाना होता है। मैंने कहा ना बच्चा मेरे पास है, सो गया है, तो आपने क्या कहा? इसको बेड पर लेटा दो। तो लेटाने की इंग्लिश क्या बनेगी? ले। बर्ड्स ये जो अंडे देते हैं वो क्या करते हैं? ले। बिछाते हैं, जैसे मैंने कहा बेड पे बेडशीट को बिछा दो, तो उसे भी क्या कहेंगे? ले। एक ध्यान रखना, जैसे ही इस ले के बाद अब ऑफ लगाएंगे, तो अब इसका मतलब ना लेटाना है, ना बिछाना है, ना अंडे देना है। अब इसका मतलब होता है जो कंपनी में एक्स्ट्रा वर्कर होते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो उनको जब हम जॉब से निकालते हैं तो उसको हम ले ऑफ करते हैं। या फिर कंपनी के पास सैलरी पे करने के पैसे नहीं, तो एक्स्ट्रा लोग जो बन गए हैं उनको निकालने का काम करते हैं, तो ले ऑफ करते हैं। पर अगर ले बाय लिखते हैं ऐसे हाइफन लगा के, तो ये एक ऐसा एरिया होता है जो किसी भी सड़क के बगल में बना होता है, जहां पे हम कुछ समय के लिए अपने व्हीकल्स को रोकने का काम कर सकते हैं। उस एरिया को इंग्लिश में कहते हैं ले बाय। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चों से पूछता हूं, ये सारी वर्ब्स आपको क्लियर हो गई? एवरीबडी यस से नो?